हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सबके लिए एडवांस में ही हैप्पी होली और आप सबका दिन हमेशा मंगलमय रहे और आप सब अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। दिन है संडे का, तारीख है 1 मार्च और हमारा ब्लॉग जो शुरुआत हो रहा है वो शुरुआत उठ काफ़ी समय की गई हूँ, लेकिन यहाँ पे शुरुआत जो हो रही है, जो कपड़े कल मैंने स्टिच किए थे रात तक, उसी को मैंने अभी तुरपन किया है और उसकी मैं प्रेस यहाँ पे लगा के रख रही हूँ, क्योंकि कस्टमर की कॉल बार बार आ रही है। क्योंकि वो जो ये जिसका सूट है ना, वो जाएंगे अपनी नानी के घर, तो उनके मामा लेने आए हैं। जैसे हमारे यहाँ नहीं, वैसे अधिकतर ये रिवाज होता है कि भाई होली पे ना सब लोग अपनी, अधिकतर लड़कियां जो होती हैं वो नानी के घर जाती हैं। तो मैं भी पहले नानी के ही घर जाती थी और अभी ना यही हुआ है कि वो भी अपनी नानी के घर, उनके मामा हैं वो आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो प्रेस कर देते हैं, कस्टमर आएंगे तब तक मैं पूरा उनका ना रेडी करके रख दूँगी। तो ऐसे देखिए, मुझे ना आज संडे है और बड़ी मुश्किल से पूरा दिन मुझे लग गया। रात हो गई लेकिन फिर भी ना काम कंप्लीट नहीं हुए थे और अब मैं अभी सफाई का काम मेरा बाकी है, काफ़ी सफाई है वो करूँगी। तो एक दिन में ही मैं कैसे सारा काम है वो मैनेज कर पाऊँगी। और मेकओवर करने का मैं सोच रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि गांव भी जाना है और गांव वाले घर जिसमें आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, वहाँ से भी सबको सबको मिलवाऊंगी, मैं अपना गांव का घर भी दिखाऊंगी। तो कौन कौन ये वीडियो चाहता है, अगर चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना, फिर मैं करूँगी। यहाँ पर देखिए, फिर प्रेस करने के लिए मैंने रख दिया। देखिए, 7 घंटे की जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ना जब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, जैसे कि ये ना सिलाई का काम मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा, जिसकी वजह से मेरे सिलाई का काम था वो नहीं हो पा रहा था। इधर भी कुछ सूट हैं, इनको भी मैं प्रेस लगा के रख दूँगी, कस्टमर आएंगे तो अपना ये है कि मतलब दे दूँगी मैं उनको। अब मैं शुरू करती हूँ अपना सफाई का काम। सफाई के लिए सबसे पहले मैंने निकाले तकिया के कवर और मैंने चादर हटाई बेडशीट की। और जैसा कि अभी मैंने उद्यापन किया था पिछले महीने ही, तो मैंने पूरे घर की डीपली से क्लीनिंग की थी। तो उस वजह से ना मैं, जो मुझे लग रहा है कि हाँ गंदा है जिसको साफ़ करना ज़रूरी है, मैं उसी चीज़ को साफ़ करूँगी। इसीलिए मैं सोच रही थी एक ही दिन में मेरा हो ही जाएगा, तो मैं कर लूँगी। यहाँ पर फिर मैंने दोनों गेटों के पर्दों को, विंडो के पर्दे को, मेन गेट के पर्दे को हटाया। उसके बाद मैं मच्छरदानी भी निकाल ली थी मैंने, और अब मैं जाऊँगी इन सबको धोने के लिए रख दूँगी। कपड़े मैंने धो लिए थे। देखिए, ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि वीडियो शूट करने में काफ़ी समय जाता है और काम बहुत जल्दबाजी में हो रहे थे, बहुत जल्दबाजी हम लोग कर रहे थे कि जल्दी हो जाए, टाइम मिल जाए तो आज ही घर चले जाएंगे। लेकिन भाई हुआ काम हमारे नहीं हो पाए, उस वजह से ना आज हमारा जाना था वो कैंसिल हो गया और अब हम अगले दिन जाएंगे, क्योंकि इतने कोशिश की थी मैंने कि सारे कामों को निपटा दूँ। यहाँ पे ये पहनने ही वाले कपड़े थे जिनको हमने कल शाम को धोया था। कल शाम इन कपड़ों को धोने में हमें 2 घंटे पूरे लगे थे और आप देख सकते हो कितने कपड़े हैं। टोटली जितने कपड़े थे ना वो सब मैंने कर दिए। यहाँ पे मैं काट रही हूँ पर्दे और मैं मेकओवर करने का सोच रही थी, लेकिन मेकओवर नहीं हो पाया। जैसा कि आज आपको पता है आज होली पूजन है और घर पे जाना भी बहुत ज़रूरी है, तो काम नहीं हो पाया। अब ये मुझे ना आकर करना पड़ेगा, घर से आकर मैं ये सारे कामों को करूँगी। तो यहाँ पर मैं यही पर्दे लेने गई थी और मैं सोच रही थी बेड के साइड में ना मेकओवर करूँ, थोड़ा सा बैक जो ग्राउंड है अपना वीडियो शूट करने के लिए वो मैं सही बनाऊँ, लेकिन हो ही नहीं पाया, टाइम नहीं मिला। तो बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर पर्दों को तो कटिंग करके मैंने रख लिया था। यहाँ पर शुरू सुबह में तो यही लग रहा था कि हाँ सब हो जाएगा, लेकिन जब मैंने घर में शुरुआत की ना तो बिल्कुल भी समय नहीं मिला।
तो यहाँ पर फिर ना जो मैंने ये कपड़े जो अभी हम डाल के आए थे ना, वो कपड़े थे जो हमने शाम को धोए थे। और अभी ये जो कपड़े हैं, जैसे कि मैंने तकिया कवर निकाला है, मच्छरदानी निकाली है और पर्दे हैं, ये सब मैं अब पहले कपड़ों को इनको धुलूँगी, क्योंकि ये ना धुल जाएंगे तो ये सूख जाएंगे। अगर मैं इनको बाद में धुलूँगी तो ये सूख नहीं पाएंगे। इस वजह से ना पहले मैं इनको धुल के है वो रख देती हूँ, उसके बाद मैं और कामों को करूँगी। तो यहाँ पे ना सारे कपड़ों को मैंने धो ही चुकी हूँ, कपड़े हमारे धो जाएंगे, उसके बाद मैं और कामों को करूँगी। देखिए काम बहुत सारे होते हैं और एक ही दिन मुझे, अब मैं ये सोच रही थी कि सिलाई के साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा मैं हर दिन करूँगी। यहाँ पर ये चटाई भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, काफ़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो भी देखिए इस पे बैठ के खाना भी खाते हैं हम लोग, तो थोड़ा ना गंदा सा लगता है। तो हर चीज़ को मैं साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। जॉब के साथ साथ फिर भी ना मैं पूरे घर को साफ़ करने की काफ़ी मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन कभी कभी तो हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। लेकिन कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं सारे कामों को कर लूँ। यहाँ पर धूप अच्छी थी तो मैंने कहा चलो, बहुत दिनों से ना दालें भी नहीं सूखी थी, सारा कुछ जो सामान था वो ऐसे ही मैंने 2-3 बार ऐसे ही भर के रख लिया। तो मैंने कहा डिब्बे तो वैसे ही मैं खाली कर कर के धोऊँगी, तो यहाँ पर मैं ना इसको धोने के लिए सूखने के लिए रख दूँगी। तो ये है तो कि थोड़ी बहुत इस पे धूप लग जाएगी। तो यहाँ पर दालें थी, कुछ चने थे, जैसे कि ये अरहर की दाल है और ये मसूर की दाल है। यहाँ पर ये काले चने हैं, मूँग की दाल है, उड़द की दाल है। तो सबको मैं थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, अगर 1 घंटे की भी धूप लग जाएगी तो ये है, ये ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पर डिब्बे को भी मैं दोबारा से सबको धोऊँगी अच्छे से साफ़ करके। तो इस तरीके से मेरा जो है वो काम चल रहा है अभी तक, और बड़ी मुश्किल हो रही है घर के कामों के साथ-साथ ये सब। लेकिन आज मैंने एक टास्क लिया था कि मैं पूरे दिन में अपना घर है वो क्लीन कर लूँगी। मैंने, अगर मैं सही बताऊँ तो मैंने 12 बजे शुरुआत की थी सफाई करने की, और मुझे ना शाम ही हो गई थी। क्योंकि काम देखिए कमरा एक ही है, लेकिन इसमें ही सारा हमारा गृहस्थी का सामान होता है, वो होता है, तो इसमें ही हमको रखना होता है, तो बड़ी मुश्किल तो होती है। लेकिन धीरे धीरे ना हम सब मैनेज कर लेते हैं। जब हमारे ऊपर आ जाता है ना तो सारा कुछ मैनेज करना ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर सारा सामान डिब्बों को मैं लेके जा रही हूँ। थोड़ी देर में जो सामान मुझे लगेगा कि धूप दिखानी चाहिए तो उनको मैं धूप दिखा दूँगी, और जो सामान मुझे सही लगेगा तो उसको मैं ऐसे ही धुल दूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने सारे डिब्बे निकाल रखे हैं, थोड़ा सा मैं लेके आऊँगी निरमा। और ये डिब्बे बस ऐसे ही वाले हैं, ज़्यादा कुछ अच्छे डिब्बे नहीं हैं, मैंने नहीं लिए हैं। ये जो तेल आता है सरसों का और रिफाइंड ऑयल आता है ना, तो 2-2 किलो के ये डिब्बे हैं, तो मैंने उनमें ही धो के सामान को रख लिया है। तो यहाँ पर ना ये थोड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, तो मैं इस तरीके से हल्का सा निरमा लगा के ना साफ़ कर दूँगी, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये मेरा ये था कि आज मैंने ना सब कुछ अकेले भी किया था, क्योंकि हस्बैंड जी गए थे गैस भरवाने, तो वो गैस भरवा के लेके आए थे। और इधर मैं अपना सारे कामों में लगी रही, पूरे दिन में लगी रही। मैं सही बताऊँ ना, शाम को मेरे एक साइड में सीधे हाथ में और तलवों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि ना तलवों से चलते और हाथ से काम करते करते दो इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो यहाँ पर मैं इनसे पर्दे बनवा रही थी। मैंने कहा तुम पर्दे तब तक सिल दो तो अच्छी बात है, तो ये भी काम हो जाएगा। लेकिन ना ये बार बार बना रहे थे, इनसे बार बार झोल आ रही थी, तो इनसे नहीं बन नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही बना दूँगी। लेकिन कोशिश मेरी यही थी कि समय निकलेगा तो मैं करूँगी, लेकिन समय नहीं निकल पाया। वही है, 24 घंटे ही हैं भई, और उसमें पूरे दिन मुझे लग ही गया था। आज धूप काफ़ी तेज़ थी और हवा तो इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी, काफ़ी तेज़ तेज़ हवा चल रही थी।
1 घंटे की लगातार मेहनत के बाद यहाँ पे किचन का सारा सामान है वो साफ़ हो चुका है। मैंने यहाँ पर सारे डिब्बों को साफ़ कर दिया है और थोड़ी-सी धूप में इसलिए रख दिया कि थोड़ा-सा ये सूख जाएँगे। तो ये है कि जब वो अच्छे से सूख जाएँगे तो इसमें कोई मिट्टी धूल है वो नहीं चिपकेगी। फिर मैं आ गई यहाँ पर सफाई करने, और जैसा कि आपको पता है मैंने अभी जल्दी में किया था, तो मैं यहाँ पर अभी आप समय देख सकते हो 1:15 हो चुके हैं। और यहाँ पर ना मैं गीले कपड़े से ये अलमारियों को पोंछती रहूँगी, और जो अख़बार मुझे लगेगा गंदा है उसको मैं निकाल के फेंक दूँगी, और जो मुझे साफ़ लगेगा उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो ज़्यादा डीपली क्लीनिंग तो की थी, लेकिन उस तरीके से नहीं की थी जितनी बार जैसे मैंने पिछली की थी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है। तो मैंने कहा चलो बीच-बीच तो मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ त्योहार का ही इंतज़ार करती हूँ, तो बीच-बीच सफाई हमारी हो जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने सारा कुछ साफ़ करने के लिए मैं अलमारी में जो सामान है, छोटा-छोटा सामान ना, उसको सेट करने में काफ़ी ज़्यादा समय हमारा चला जाता है। तो देखिए उधर का मैंने सारा सेट कर दिया है। इधर मैं आपके लिए बताऊँ, ये जूते के जो डिब्बे होते हैं ना, इनको मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। इनको ना मैं मेरी कोशिश यही रहती है कि इन सारे जो सामान है उसको मैं अच्छे से छोटे-छोटे डिब्बों में पैक करके रखूँ, जिससे मुझे ढूँढने में भी दिक्कत नहीं होती है और रखने में भी दिक्कत नहीं होती है। जो छोटा-छोटा सामान हमारा होता है ना, वो बिखरा रहता है इधर-उधर, तो उस प्रॉब्लम से हमें काफ़ी हद तक मुझे तो भई काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो मैं इस तरीके से छोटे-छोटे सामानों को इस तरीके से, ये जूते-चप्पल के डिब्बे होते हैं उनको यूज़ में मैं लेकर और अपना सामान है उसको स्टोर करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये छोटा-सा मैंने डिब्बा लिया है, और इसमें मैं देखिए सारा सामान को इस तरीके से सेट कर दूँगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर चॉक के डिब्बे हैं, बच्चों की रेज़र पेंसिल है, इसमें मैंने थोड़ा-सा अपना कॉस्मेटिक का सामान था, उसको मैंने रख दिया है एक छोटे से डिब्बे में, जो मुझे ढूँढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मार्कर वगैरह है, मतलब ऐसा सामान जो मुझे लगता है कि खो ना जाए, ढूँढने में दिक्कत होगी, तो उस सामान को मैं इस तरीके से एक डिब्बे में पैक करके है वो रख लेती हूँ। इसमें देखिए मुझे ढूँढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है। मुझे पता होता है कि उसी डिब्बे में होगा, तो उसी डिब्बे में मेरा सामान है सारा मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान मैं रख रही हूँ। तो देखिए मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी हुई, थोड़े-थोड़े टिप्स के साथ अगर हम काम करते हैं, जो बेकार चीज़ हमको लगती हैं, उनको अगर हम यूज़ में लेके आते हैं, तो काफ़ी हमें है वो मदद मिलती है। उधर ना काफ़ी ज़्यादा अलमारी थी, वो गिरी-गिरी लग रही थी, सामान बहुत ज़्यादा हो रखा है, लेकिन रखने का स्पेस है वो कम पड़ जाता है, तो इस वज़ह से ना मैंने यहाँ पर ग्लासों को रख दिया, क्योंकि उधर ये काम में बहुत कम ही आते हैं। अब गर्मियों में कोई आएगा तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसके काम में आएँगे, नहीं तो ये रखे ही रहते हैं। तो मैंने कहा चलो इधर साइड में भी रखे ही रहेंगे। अब मैं आ गई हूँ इधर साइड की अलमारियों को साफ़ करने के लिए। तो इधर का भी मैंने वैसे ही किया, जो मुझे गंदा लगा तो मैंने उसे साफ़ किया, और जो मुझे लग रहा था कि हाँ मतलब साफ़ है, तो उसको मैंने इतना ज़्यादा पेपर को नहीं हटाया था। जैसे कि कपड़ों वाली अलमारी है, इसको मैं दूसरे तीसरे दिन सेट करती जाती हूँ, इसको साफ़ करती जाती हूँ। तो इसमें मैंने ज़्यादा टाइम को नहीं वेस्ट किया, क्योंकि बहुत कम समय था मेरे पास, और बहुत कम समय में मुझे पूरे घर की थी वो सफाई करनी थी। 11 साढ़े 11 तो बज ही गए होंगे, 12:30 ही बज गए थे ये सारे कामों को शुरू करने में। सिर्फ हम 17 मिनट में आपको दिखा रहे हैं, ये पूरे दिन की हमारी मेहनत है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा समय है वो भी गया है। तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या रखूँ, किधर को कैसे रखूँ। तो बड़ी मुश्किल से इधर-उधर से स्पेस थोड़ा बहुत निकालना पड़ता है, तब जाके हम सामान को रखते हैं। आप लोग काफ़ी सलाह देते हैं, आप लोगों ने पिछली बार मैंने यहाँ पर दिखाया था आप सभी को, तो आपने कहा था कि यहाँ पर पर्दे लगा दो, तो पर्दे मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं, और पर्दों के पीछे ना चूहे फिर और ज़्यादा मतलब सामान को है वो काटते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इस वजह से मैं पर्दे नहीं लगा रही हूँ। एक बार मैंने लगाए थे, लेकिन उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला, इस वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ अभी। तो यहाँ पर ये जो किचन के मैं डिब्बे रखती हूँ जैसे मसालों के, तो उनको मैं रख दूँगी यहाँ पर। सारे डिब्बे अच्छे से सूख गए थे, फिर मैंने यहाँ पर डिब्बों को भी सेट कर दूँगी, डिब्बों को भी मैं लगा दूँगी। तो सारे डिब्बों को मैंने लगा दिया है। बड़े-बड़े डिब्बे हैं उनको मैंने ऊपर वाली अलमारी में लगाया, और छोटे-छोटे डिब्बों को मैं नीचे वाली अलमारी में लगा दूँगी।
आपको कोई अगर सलाह देनी है तो आप सलाह दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे सारा कुछ आता है। आप लोग मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसमें क्या अलग सा कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अलमारी के कपड़े मैंने सारे रख दिए हैं। ये भी मैंने प्रॉपर बहुत अच्छे से डीपली क्लीनिंग की हुई रखी है। तो अभी थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ, यहाँ पर जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना सारा कुछ साफ़ मेरा हो चुका है, पूरा रूम मैंने साफ़ कर दिया है। इतना यहाँ पे कूड़ा था वो निकला था, अब इसे कूड़े को मैं इकट्ठा कर लूँगी। यहाँ पे ना मैं एक बार फिर से चेक कर रही थी कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो काम में आने वाली हो और कहीं इसमें फ़िक जाए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इयररिंग्स का था मेरा, तो मैंने कहा सफाई की कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मिला नहीं कहीं पर, पता नहीं कहाँ चला गया। तो यहाँ पर फिर मैंने देखिए सारा कुछ मेरा साफ़ सुथरा है वो हो चुका है। तो फिर मैंने पूरा घर में अच्छे से झाड़ू लगाई, बरामदे को भी साफ़ किया। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर पोछे को लगाने। अब मैंने पूरे पोछा लगाया। काफ़ी देखिए समय तो काफ़ी हो गया था, लेकिन सारे कामों को मैंने कोशिश मेरा यही था, टास्क मेरा यही था कि मुझे आज अपने कामों को पूरा कंप्लीट करके ही तभी सांस लेनी है। तो मैंने लगी रही थी। बाद में थकान तो हो गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो रेस्ट करूँगी, थोड़ा आराम करूँगी तो थकान तो चली जाएगी। लेकिन त्योहार में ये है कि मुझे कल को काम नहीं करने पड़ेंगे और घर भी मेरा जाना है तो वो भी हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जो सारा काम था वो तो हो गया था, बस मेरा जो बचा था वही मेकओवर करने का मेरा जो बहुत ज़्यादा मन था वो मैं नहीं कर पाई। तो मैं अब वो ना उसको होली के बाद ही मुझे करना पड़ेगा। अब क्या करें, मजबूरी है, घर भी जाना ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पर ना मैं अपना तकिया कवर है वो भी डाल दूँगी, बेडशीट की चादर भी मुझे लगानी है, ये भी मैं लगा दूँगी। तो आई होप अभी ना क्या समय आपको मैं बताऊँ, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा, बच्चे सो चुके थे, बाहर खाना मैंने बनाया। मैंने सारा कुछ वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो शूट करने में आपको पता ही है कितना ज़्यादा समय लगता है। तो कम ही वीडियो में शूट कर पाई, एडिटिंग भी अभी नहीं हो पा रही है, ज़्यादा समय है वो नहीं मिल पा रहा है। मुझे पता है कि उस तरीके से वीडियो नहीं मिल पा रही हैं आपके लिए जिस तरीके से मैं वीडियो लाती हूँ। अब ये सारे काम निपटते ही मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।